चलो, क्या है आज का टॉपिक में? स्पीडी रेलवे सामान विज्ञान के चैप्टर नंबर क्या है? 18 के पेज नंबर 18। पहला क्वेश्चन है इसमें, क्या सड़क परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? कितना? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। तो तरंगे जो होती है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला जो होती है कौन होती है? अवसरब। या दूसरा होती है क्या? सराब। या तीसरा होती है परासरब। अवसरब का जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम वाली आवृत्ति होती है किसका? अवसरब की। उसके बाद जो होती है सरब के कितना होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक? 20,000 हर्ट्ज तक। 20 के हर्ट्ज तक कितना? 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा 20,000। उसके बाद होता है परासरब। कितना? 20 किलो हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक? ऊपर के सरब को बोला जाता है क्या चीज? परासरब। क्या बोला जाता है? परासरब। तो हम लोग जो सुन पाते हैं किसको सुन पाते हैं? सरब को। किसको सुनते हैं? सरब को। चमगादड़ जो उत्पन्न करती है कौन सा तरंग? परासरब को। ये चूहे एवं कुत्ते, कुत्ता, बिल्ली ये सब किसका सुनता है? अवसरब। उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो संबंधित है किससे? उत्प्लावन से। किससे? आर्किमिडीज का जो नियम संबंधित है किससे? उत्प्लावन से संबंधित। उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन कि साधारणतः प्रयोग में लाने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा कौन है? कहने का मतलब धोवन सोडा किसे कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा जो होता है, इंक ले ला तो। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ये इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 into 10H2। इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं दिया जाता है डेकाहाइड्रेट। कहीं कहीं पर सिर्फ इतना ही रहेगा कौन? सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद एक होता है क्या? खाने वाला सोडा। क्या होता है? खाने वाला सोडा। या तो इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? समझदार तो है।
जिप्सम जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? हाँ? जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 into 2H2O। जब इसी को गर्म कर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म जब करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसको किस में प्रयोग किया जाता है? हड्डी टूटने के बाद जो बैंडेज किया जाता है किसका किया जाता है? इसी का। इसका सूत्र क्या हो जाता है? CaSO4 into half H2O हो जाता है। क्या होता है? हाफ H2O। किसका? उसके बाद एक होता है क्या चीज? नीलत होता है। नीलत होता। नीलत होता का क्या होता है? CuSO4 into 5H2O। उसके बाद होता है क्या? सफेद होता। जिसका क्या होता है? ZnSO4 7H2O। एक होता है क्या? क्या बोलते हैं? सल्फेट को क्या बोलते हैं? हरत होता। हरत होता। हरत होता का क्या होता है? ये SO4 7H2O इसका भी होता है। उसके बाद आता है कौन? एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा चूना जिसका होता है CaO। क्या होता है? CaO। किसका होता है? बिना बुझा चूना का। एक होता है बुझा चूना। बुझा चूना का क्या होता है? CaOH के होल्ड। क्या होता है? CaOH के होल्ड बुझा चूना का। एक होता है क्या चीज? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? नहीं मालूम है। ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा CaOCl2। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का। उसके बाद ये होता है क्या चीज? उसके बाद क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के बाद संगमरमर। क्या होता है वो? संगमरमर। संगमरमर का क्या होता है? CaCO3। चलिए यहाँ देखिए। एक होता है बुझा चूना, बिन बुझा चूना, बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना कहने का मतलब उसमें जल नहीं रहेगा, तो सिर्फ क्या रहेगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्या रहेगा? CaO। उसके बाद होता है वो क्या? बुझा चूना। बुझा चूना क्या होता है? CaOH का होल्ड। क्या होता है? CaOH का होल्ड। क्या बोलते जाइए। उसके बाद होता है क्या चीज? धोवन सोडा। क्या होता है? धोवन सोडा। धोवन सोडा को बोलते हैं क्या चीज? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट या डेकाहाइड्रेट भी बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट इसलिए बोला जाता है इसमें क्या होता है? जल के 10 अणु रहता है। कितना रहता है? जल के 10 अणु। इसका सूत्र क्या हो जाता है? Na2CO3 10H2O। धोवन सोडा का क्या हो जाएगा? Na2CO3 10H2O। उसके बाद आता है क्या चीज? खाने वाला सोडा जिसको बोला जाता है क्या चीज? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बोला जाता है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। उसके बाद आता है वो जिप्सम होता है। क्या होता है? जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4। क्या होता है? CaSO4 2H2O। किसका? जिप्सम का। उसके बाद जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाता है? CaSO4 हाफ H2O।
यहाँ जो जल का 2 अणु रहता है, ये यहाँ क्या जल के क्या बचता है? आधा अणु। क्या बचता है? हाफ अणु बचता है। उसके बाद आते हैं कौन? नीलत होता। क्या होता है? नीलत होता। नीलत होता का सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2। क्या होता है? CuSO4 5H2। उसके बाद कौन है? सफेद होता। सफेद होता के क्या होता है? ZnSO4 7H2। ZnSO4 7H2। उसके बाद कौन है? हरत होता। हरत होता का क्या होता है? FeSO4 7H2। FeSO4 7H2। उसके बाद है कौन? ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका होता है सूत्र क्या है? CaOCl2। उसके बाद बच गया कौन है? संगमरमर। संगमरमर का क्या होता है? CaCO3। CaCO3 किसका होता है? संगमरमर का। चलिए उसके बाद आगे बताइए कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है जिसमें क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है जो क्या किया जाता है? लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, जिससे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। या तो इसी को बोला जाता है क्या? जस्तीकरण। या इसी को एक और नाम से जाना जाता है क्या? असद लेपन। क्या बोला जाता है? असद लेपन के नाम से। उसके बाद बताना है कि कौन सी मिट्टी जो है ज्यादा जल नहीं सोखती है? कलई मिट्टी। कौन सा? कलई मिट्टी। भारत में जो है मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों। कितना? 8 भागों में। लेकिन मुख्य रूप से पाया जाता है 4। कितना? 4। जिसमें पहला कौन हो जाता है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद कौन आता है? काली मिट्टी। कौन आता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर या काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्या चीज? काली कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी। उसके बाद इसको काली कपासी मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती क्या होती है? अधिक होती है। उसके बाद होता है लाल। काली मिट्टी का काला रंग होता है किसके कारण? काली मिट्टी का काला रंग होता है किसके कारण? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। किसके कारण होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। उसके बाद कौन आता है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का जो होता है लाल रंग किसके कारण होता है? लॉ ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? लॉ ऑक्साइड के कारण। उसके बाद कौन बच गया है? वो लेटेराइट मिट्टी। मुख्य रूप से 4 होता है। ऐसे पढ़ना है कितने बारे में? 8 के बारे में। उसके बाद अगला बताइए। अगला जो है कि बीज रहित फल को किस तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है? रहित कहने का मतलब क्या हुआ? उसमें बीज नहीं रहता है। रहित मतलब रहना ना है, नहीं रहना। तो बीज रहित फल को किस प्रकार से किया? संकरण विधि के द्वारा। किसके द्वारा? संकरण। उसके बाद बताना है कि पॉलिएस्टर तंतु निर्माण किससे किया जाता है? पॉलिएस्टर तंतु जो है निर्माण किससे किया जाता है? पेट्रोलियम से। किससे किया जाता है? पेट्रोलियम से। उसके बाद बताना है कि बैक्टीरियो में समान रूप से कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? H2SO4। किसका होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। उसके बाद बताइए इसको कहा जाता है क्या चीज? बैटरिक संचयित अम्ल बोला जाता है। बैटरिक में प्रयोग किया जाता है किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। उसके बाद बताना है कि 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक वाले तरंग को क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्ट्रासोनिक। उसके बाद कैलोरी जो है किसका माप करते हैं? उष्मा की मात्रा को किसमें मापते हैं? कैलोरी में। ऊर्जा उष्मा दोनों का मापा जाता है। उसके बाद बताना है पानी का विशिष्ट जो गुरुत्व होता है कितना होता है? 1 ग्राम प्रति ml होता है। कितना होता है? 1 ग्राम प्रति ml। उसके बाद बताना है कि प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? प्रकाश विद्युतीय प्रभाव। हाँ। यहाँ पे दिए हैं किसके बारे में? अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। किसके? अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सापेक्षता का सिद्धांत दिया। किसका? सापेक्षता का सिद्धांत, जिसका सूत्र क्या होता है? E बराबर mc²। क्या होता है? E बराबर mc²। उसके बाद बताना अगला कि ट्रांसफार्मर
का क्षमता जो व्यक्त किया जाता है किसमें की जाती है? किलोवाट घंटा में। किसमें किया जाता है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। उसके बाद बताना है वातानुकूलन जो प्लांट की जो क्षमता होती है वो कितना होता है? वातानुकूलित का हाँ, क्षमता किसमें मापा जाता है? टन में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? टन में। उसके बाद बताना है ध्वनि का जो तीक्ष्णता है निर्भर किस पर करती है? तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। एक होता है तारत। क्या होता है? तारत, जो किस पर करता है? आयाम पर। तारत किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। या तीक्ष्णता आवृत्ति पर। उसके बाद बताना है ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर जो है व्यक्ति यहाँ डायरेक्ट दिया सुन नहीं सकता। ये बोलना चाहिए इसको कि सुनने के लिए मतलब कि उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। कितना डेसिबल तक? 85 डेसिबल तक। मनुष्य को साधारणता सुनने के लिए क्षमता जो होता है उससे कोई कान पे प्रभाव नहीं पड़ता है। कितने डेसिबल तक? 85 डेसिबल तक। सुनने तो सुन सकते हैं बहुत ज्यादा तक, लेकिन उससे क्या होता है? हमारे कान पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बताना है मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप जो है कितना होना चाहिए? मानव जो है जैसे हम किसी कमरा में आराम कर रहे हैं तो उस कमरा का तापमान टेम्परेचर कितना होना चाहिए? हमारे 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कमरे का तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का जो बॉडी होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के अंदर ब्लड होता है उसका कितना है? 38 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 38 डिग्री। ब्लड जो है हमारे शरीर का तापमान का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ब्लड के द्वारा। उसके बाद बताना है कि ऑटोमोबाइल जो गियर है समानता बने होते हैं किसके? स्टील के। किसके बनते हैं? स्टील के बनाया जाता है। एक विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को परावर्तित करती है किस ऊर्जा में? आंतरिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर किसको? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। या डायनेमो बोलेगा तो किसमें हो जाएगा? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो हो जाएगा किसमें? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद होता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है कौन? लाउड स्पीकर। उसके बाद होता है वो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद है पंखा। पंखा जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है कौन? पंखा। उसके बाद बल्ब जो है बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है कौन? बल्ब। बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद आगे बताइए कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या करना? संवहन करना। उसके बाद बताना हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी में। किसमें पाया जाता है? आरबीसी में। जिसके कारण आरबीसी का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। लोहे की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है? लोहा बोल दे, रक्त बोल दे, या तो आरबीसी या हीमोग्लोबिन कुछ भी बोले, तो इस सब के कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। उसके बाद बताना है क्या चीज? यह हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। उसके बाद जो है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिनों का। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट। उसके बाद बताना है मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना। क्या करना? शीघ्रता मतलब जल्दी से तुरंत रेटेड गति पर लाना है किसका? स्टार्टर का काम। प्राथमिक रंग की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 3 होती है। रंग होता है 2 प्रकार का, होता है 3 प्रकार का। कितना होता है? 3 प्रकार का।
मुख्य रूप से दो प्रकार लिया जाता है। पहला हो जाएगा कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। क्या होता है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, नीला, हरा। लाल, हरा, लाल, नीला, हरा। देखो यहाँ पे प्राथमिक रंग हो गया 3, ठीक। ये दोनों से मिलकर जो बनेगा उसको बोला जाएगा द्वितीयक रंग। क्या बोला जाएगा? द्वितीयक रंग। तो लाल और नीला को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? द्वितीयक रंग। कौन सा रंग बनता है? मैजेंटा। क्या बनता है? मैजेंटा। ये नीला या हरा को मिलाएंगे क्या बनेगा? पिकाउ। पिकाउ नीला क्या बनेगा? या फिर इधर देखो हरा, या यहाँ लाल बच गया, पीला रंग। यहाँ पे देखिए ये जो हुआ प्राथमिक रंग हुआ। क्या हुआ? प्राथमिक रंग। ये दोनों से बना मिलाकर जो बना उसको बोला जाएगा द्वितीयक रंग। जो क्या होता है? लाल और नीला मिलाते हैं तो मैजेंटा, नीला और हरा मिलाएंगे तो पिकाउ, या लाल और हरा मिलाएंगे तो पीला। और उसके बाद जो तीनों रंग जैसे मिला देंगे हम, किसको 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 क्या लेना है इससे बात करने। मैजेंटा या हरा मिलाएंगे तो सफेद बनेगा, नीला या पिकअप को मिलाएंगे तो सफेद बनेगा, लाल और पिकअप को मिलाएंगे तो सफेद बनेगा। देखिए यहाँ पर मैजेंटा जो है किससे किससे मिलकर बना है? नीला और लाल। जब मैजेंटा फिर हरा मिला देंगे, ऑलरेडी लाल और नीला मिल चुका है इसमें, ये नीला हरा भी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सफेद। तो डायरेक्ट बोला जाता है मैजेंटा या हरा को मिलाएंगे तो किस रंग बनेगा? सफेद। लेकिन तृतीयक रंग पूछने से ज्यादा किसको पूछा जाता है? द्वितीयक रंग के बारे में, क्योंकि तृतीयक रंग में ज्यादा करके क्या होता है? तीनों रंग के मिलाएंगे तो तृतीयक रंग बन जाएगा। लेकिन द्वितीयक में कंफ्यूजन होता है कि किसको किस में मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा। तो इसका जो होता है लाल और नीला मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मैजेंटा। नीला या हरा मिलाएंगे तो क्या होगा? पिकाउ। हरा और लाल मिलाएंगे तो पीला। ये होता है कलर। बताना अगला पूछ रहा है कि कौन सदिश राशि। क्या पूछ रहा है? कौन सदिश राशि। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें बल एवं परिमाण दोनों, दिशा एवं परिमाण दोनों, उसे क्या बोला जाता है? सदिश राशि। ये जिसमें केवल परिमाण हो दिशा ना हो तो उसे बोला जाता है अदिश राशि। तो इसमें दिया किसका किसका? बल, विस्थापन और त्वरण। तो पहले बताना है त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण किसको बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है वेग बटा समय को। क्या बोला जाता है? वेग बटा समय। यह वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। हम ले रहे कहाँ? त्वरण के बारे में। एक समय ऑलरेडी पहले से दिए तो 2 समय हो जाएगा। विस्थापन को किस में मापते हैं? मीटर में। एक समय मिलकर 2 समय हो गया, वो भी बटा में, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो त्वरण का सही मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। या इसका धीमा निकालना है। क्या निकालना है? धीमा। ये हो गया क्या? मात्रा। क्या हो गया? ये मात्रा। इसका क्या निकालना है? धीमा। तो धीमा इसका क्या हो जाएगा? इसमें द्रव्यमान है कुछ? द्रव्यमान इसमें दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद मीटर को धीमा लिखने के लिए क्या से सूचित किया जाता है? एल से। मीटर में कुछ है? नहीं है तो 1। उसके बाद टी, समय को किस में लिखते हैं? टी में। टाइम -2 क्या हो जाएगा?
ये हो गया इसका बीमा, या तो ई लिख दे या तो ये डायरेक्ट ऐसे करके दे दे, दोनों हो सकता है। आया समझ? उसके बाद किसके बारे में दिया? विस्थापन। तो विस्थापन तो यहाँ हो ही गया। विस्थापन को किस में मापते हैं? मीटर में। उसके बाद क्या है? बल। बल बराबर क्या होता है? बल को सूचित किया जाता है किससे? F से। ये इसका होता है क्या? द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण। ये होता है किसका? बल का। तो त्वरण का यहाँ क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये द्रव्यमान का केजी होता है, ये त्वरण का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोला जाता है 1 न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या होता है? न्यूटन होता है। क्योंकि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये बल का एसआई मात्रक ई भी हो गया, मात्रक ई भी हो गया, या मात्रक ई भी है। तो इतना बराबर इतना लिखो, चाहे तो इतना बराबर इतना लिखो, बात सेम है। ये इसका बीमा निकालना है। क्या निकालना है? बीमा। तो बात के माने हम जैसे न्यूटन लिखते हैं, ठीक? न्यूटन के बारे में हमको पता नहीं कि कितना होता है इसका, तो इसका बीमा डायरेक्ट निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन ये हमको मालूम है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन नहीं मालूम है, ये बीमा निकालने के लिए बोलेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जानकारी दोनों के बारे में रखना है। उसके बाद देखिए केजी का क्या हो जाएगा? एम। कुछ नहीं तो क्या होगा? 1। उसके बाद मीटर का क्या होता है? एल। इस पर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1 पावर। उसके बाद सेकेंड इनवर्स 2 है। क्या है? सेकेंड इनवर्स 2। तो सेकेंड को किसमें? 3 है। ये कितना? इनवर्स 2 हो जाएगा। ये हो गया किसका? बल का बीमा। उसके बाद आगे बढ़िए। संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है, कम करता है बायां नीले, कम करता है बायां। हृदय को जो है कितने चैम्बर में बांटा गया? हृदय को 4 चैम्बर में। कितने चैम्बर में? 4 चैम्बर में। पढ़ना है किसके बारे में? हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट के बारे में। हार्ट बोले तो हृदय। हृदय हो गया। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट के अध्ययन को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी। क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी। उसके बाद बताना है मनुष्य के हृदय के बारे में हमको पढ़ना है। किसके बारे में? मानव। उसके बाद इसको बात के माने दिल बना देते हैं। दिल आप यही वाला बना देते हैं जो बदला में बंदा समुचे। वास्तविक ऐसा होता नहीं। वास्तविक में ऐसा होता नहीं, लेकिन क्या किया जाए? इसको जो सब मिलकर बदलाने कर दिया है। ये होता है कितने भागों में? 4 चैम्बर में बता है। कितने चैम्बर में? 4 चैम्बर। पूरा 4। इसके ऊपर वो झिल्ली पाया जाता है। इसको बोला जाता है कौन सा झिल्ली? इसको बोला जाता है पेरिकार्डियम की झिल्ली। क्या? पेरिकार्डियम। उसके बाद देखिए ऊपर वाले भाग को आलिंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आलिंद। इसके अनुसार से हो जाएगा ऊपर, तो इसको बोला जाएगा आलिंद। या नीचे बोला जाता है नीलय। क्या बोला जाता है? ऊपर आलिंद, नीचे नीलय। नीलय। ये कितना हवा चल रहा है? ऊपर क्या बोला जाता है? आलिंद। इसके अनुसार दाया बाया होगा। इधर होता है दाया, इधर होता है बाया। कैसे होंगे हम खड़ा? इधर दाया होगा, इस साइड। इसको बोला जाता है दाया। आलिंद तो है, या फिर बांटा गया है दाया बाया में। तो ये हो गया क्या? दाया आलिंद। जिसको बोला जाता है राइट साइड हो गया तो राइट आलिंद हो जाएगा। ये इसको बोला जाता है लेफ्ट है तो लेफ्ट आलिंद।
एक नीचे बोला जाता है नीला, क्या बोला जाता है नीला, तो ये हो जाएगा क्या राइट नीला, यही हो जाएगा क्या लेफ्ट नीला, हो गया। उसके बाद जो है इधर से जुटा रहता है क्या चीज सिराएं, किससे जुटा रहता है सिराएं, सिराएं जो पलट जाती है कैसी जाती है अशुद्ध रक्त। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशुद्ध रक्त सबसे पहले हृदय के कौन सा चेम्बर में जाता है दाया आलिंद में, किसमें जाता है दाया आलिंद में। उसके बाद दाया आलिंद से आता है कहाँ पर दाया निलय में, कहाँ आता है दाया निलय में, किधर आता है दाया निलय में। उसके बाद जो है मतलब समझ जाना है कि किधर से किधर जा रहा है। ये फेफड़ा में जुटा रहता है, ये क्या चीज है फेफड़ा। फेफड़ा के सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं अल्वेओली, क्या बोला जाता है अल्वेओली। ये फेफड़ा से होकर जो निकलती है पारने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे सब। ये क्या चीज है सिरा, सिरा से रक्त इधर आती है किसमें सबसे पहले दाया आलिंद, दाया आलिंद से जाता है किधर दाया निलय में, दाया निलय से होते हुए इसको बोला जाता है क्या चीज फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी, ये इसको बोला जाता है फुसफुस सिरा। तब इधर से आ रहा है ब्लड, यही पर देखिए धमनी में शुद्ध रक्त पड़ता है, लेकिन यहीं पर देखिए फुसफुस धमनी में क्या बह रहा है अशुद्ध रक्त, क्या बह रहा है अशुद्ध रक्त। ये इधर जो फेफड़ा है तो फेफड़ा में क्या कार्य होता है सांप ने इसमें ऑक्सीजन मतलब कि मिलता है, क्या होता है ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है, कहाँ पे फेफड़ा में। उसके बाद जब यहाँ ऑक्सीजन मिल गया तो फिर ब्लड जाता है किधर फुसफुस सिरा से। तो देखिए सिरा में कैसा रक्त था अशुद्ध, लेकिन यहाँ फुसफुस सिरा है जिसमें क्या है शुद्ध रक्त, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन मिल गया। अशुद्ध किसको बोला जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, उसको बोला जाता है अशुद्ध रक्त। या शुद्ध रक्त किसको बोला जाता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, उसको बोला जाता है शुद्ध रक्त। तो फुसफुस धमनी से होते हुए जो है ब्लड कहाँ आती है सबसे पहले बायां आलिंद में, कहाँ आती है बायां आलिंद में। या बायां आलिंद में जो है कहाँ फिर प्रवेश करती है बायां आलिंद से बायां निलय में, कहाँ करती है बायां निलय। या बायां निलय जो है प्रेशर से कहाँ भेजती है पूरा शरीर बॉडी में कौन भेजता है, यहाँ से जो निकला कहाँ जाएगा, इसको बोला जाता है महाधमनी। ये क्या जाता है पूरे बॉडी में जाता है और बॉडी हो जाएगा और बॉडी तो यहाँ समझ। इसको बोला जाता है क्या छल्ला, क्या बोला जाता है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है तीर का मतलब ऐसे नॉर्मल में नहीं लेना, इधर से तो इधर आ सकता है लेकिन इधर से उधर नहीं जा सकता। वही यहाँ पे ये क्या होता है
सिकुड़ता फैलता है। सिकुड़ता है तो क्या करता है, पंप मारता है। सिकुड़ गया तो जितना ब्लड है, जैसे सिकुड़ेगा तो ये दो तरफ से पंप मारेगा, एगो अशुद्ध रक्त को भेजेगा फेफड़ा में, एगो शुद्ध रक्त को पूरा बॉडी में भेजेगा। ये जब फैलेगा तो इधर सिरा से लाएगा किसमें, राइट साइड आलिंद में, एक इधर जो है उसको सिरा से लाएगा किसमें, बायां नीले। तो इसमें जो होता है सबसे बड़ा भाग जो इसका होता है, कौन होता है, बायां नीले होता है। कौन होता है, बायां नीले। सबसे बड़ा भाग यही है। ये इसी का कार्य क्या है, पंप करना। क्या काम, यही पूरे शरीर में क्या करता है, शुद्ध रक्त को पंप करता है, भेजता है। उसके बाद जो पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जो क्वेश्चन पूछेगा कि शुद्ध रक्त जो है सबसे पहले हृदय के कौन सा चैम्बर में जाता है, बाया आलिंद में जाता है। कहाँ पे जाता है, बाया आलिंद। या बाया आलिंद से कहाँ जाता है, बाया नीलय में। अब बाया नीलय जो है पंप करके पूरे शरीर में भेजता है। या अशुद्ध रक्त जो है सबसे पहले कहाँ आता है, दाया आलिंद में। कहाँ आता है, दाया आलिंद में। दाया आलिंद के जो है उससे जाता है दाया नीलय में। दाया नीलय से जो है फुसफुस धमनी से होते हुए फेफड़ा में जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़ा बोले तो लंग्स, लंग्स में जाता है। ये उसके बाद जो है लंग्स में क्या होता है, शुद्ध होता है, ऑक्सीजन वहाँ पे मिलता है। उसके बाद फुसफुस सिरा के द्वारा कहाँ जाता है, बाया आलिंद में जाता है। कहाँ जाता है, बाया आलिंद। ये बाया आलिंद से जाता है बाया नीलय में, बाया नीलय से पूरा शरीर में जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये ई जो है रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया, रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसने, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था, विलियम हार्वे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा पहले शुरू कि हृदय के अध्ययन को क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजी। हृदय पर जो झिल्ली पाया जाता है उसका क्या नाम है, पेरिकार्डियम। क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियम। उसके बाद पूछेगा कि हृदय का सबसे बड़ा चेंबर कौन है, बाया नीलय। क्या, बाया नीलय। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अशुद्ध रक्त सबसे पहले किस में जाता है, दाया आलिंद में। किस में जाता है, दाया आलिंद में। उसके बाद बताना हमारे शरीर जो है, हमारे शरीर में मतलब हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार हो जाएगा, 72 टाइम्स हो जाएगा बार प्रति मिनट। उसके बाद जो होता है इसका वजन कितना होता है, हार्ट का वजन होता है 300 ग्राम। कितना होता है, 300 ग्राम। सबसे बड़ा जो हार्ट होता है किसका होता है, किस प्राणी का, बेल का। किसका होता है, बेल का कितना होता है, 300 kg लगभग। उसके बाद बताना है, हाँ वो स्तनधारी माँ हुआ, मछली नहीं। उसके बाद बताना क्या चीज, ये चैम्बर क्या बोलते हैं, फिश में कितने चैम्बर पाया जाता है, 2। फिश के हार्ट में कितने चैम्बर पाया जाता है, 2 चैम्बर। उसके बाद होता है स्नेक, लिजार्ड, फ्रॉग या एम्फीबियन बोले तो उभयचर। ये सब का कितना चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होता है। कितना होता है, 3 चैम्बर। यह हो जाएगा कौन, डॉल्फिन, व्हेल, ह्यूमन बोले तो मानव। उसके बाद क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल। ये सब का चैम्बर कितना होता है, 4। उसके बाद पूछा जाएगा कि सबसे अधिक चैम्बर किस प्राणी का होता है, किस जीव का, कॉकरोच का। किसका होता है, कॉकरोच का। कितने चैम्बर का हार्ट होता है, 13 चैम्बर का। कितना, 13 चैम्बर का। उसके बाद क्या इसमें पूछेगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब हुआ कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है, अग्नाशय से। अग्नाशय में पाया जाता है कितने सेल,
चार सेल मुख्य रूप से पाया जाता है, अल्फा बीटा गामा एगो एफ सेल होता है। अल्फा बीटा गामा से क्या चीज का निर्माण होता है? अल्फा बीटा गामा से आती है। हार्मोन का होता है। क्या होता है? हार्मोन। ये एफ सेल होता है जिससे एंजाइम निकलता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या चीज? मिश्रित ग्रंथि। क्या बोला जाता है? मिश्रित ग्रंथि। उसमें से बताना है कि इंसुलिन का जो निर्माण होता है अग्नाशय के कौन सेल से? बीटा सेल से। किससे होता है? बीटा सेल से। उसके बाद आगे बताइए, शरीर नियंत्रण में सहायक कौन करता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क में कौन आ जाएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर का नियंत्रण करता है। ताप का नियंत्रण? ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। इसका शरीर का हो जाएगा कौन? मस्तिष्क। पोलियो टीका का खोज किसने किया था? जॉन साल्क ने। किसने किया था? जॉन साल्क ने। पहले बताना, टीका का जनक किसे माना जाता है? कौनो टीका सर्वप्रथम खोजने वाला एडवर्ड जेनर। किसको? एडवर्ड जेनर को, क्योंकि उसने सबसे पहले चेचक का टीका का खोज किया था। किसका? चेचक का टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। पोलियो का टीका का खोज किया किसने? जॉन साल्क। उसके बाद बताना है, रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन सा विटामिन करता है? कौन विटामिन? विटामिन के। विटामिन जो है, विटामिन को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। जल में विटामिन को पहले खोजा था किसने? विटामिन को खोजा था फांग। किसने खोजा था? फांग। इसको दो भागों में बांटा गया। कितने? दो भागों में। ये हो जाएगा कौन? जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन हो जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इस एंड कौन होता है? विटामिन सी। उसके बाद वसा में घुलनशील कौन होता है? विटामिन ए। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। ये सब किसमें घुलनशील है? वसा में। उसके बाद बताना इस सब का रासायनिक नाम और इससे होने वाला रोग के बारे में। यहीं पर बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। इससे होने वाला रोग इसके किसके कमी से होता है? विटामिन ए। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। इससे कौन सा रोग होता है? इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल।
B5 होता है। क्या होता है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथोनिक। उसके बाद विटामिन 6 का क्या हो जाएगा? पायरोडॉक्सी। उसके बाद विटामिन B7 क्या होता है? बायोटीन। इसको बोला जाता है विटामिन H। किस नाम से जाना जाता है? विटामिन H के नाम से जाना। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी बोला जाता है। किसको? विटामिन डी को हार्मोन विटामिन। उसके बाद बताना है विटामिन B9 एवं 11। इसका क्या नाम है? फॉलिक। उसके बाद एक होता है कौन? विटामिन B12 जिसको क्या रासायनिक नाम है? साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन, जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। उसके बाद एक बच गया कौन? विटामिन C। विटामिन C का क्या नाम है? यस्कर्बिकम। यस्कर्बिकम। इससे होने वाला रोग क्या है? यस्कर्बी रोग। यस्कर्बी या तो इसी क्या होता है? दांत के मसूड़ों से खून आता है। दांत के मसूड़ों से खून आना किसके कमी से होता है? विटामिन C के कमी से। उसके बाद क्या होता है? इसी के कमी से, इसी को बोला जाता है किसका? घाव भरने वाला विटामिन कौन हो जाएगा? घाव भरने वाला विटामिन कौन है? विटामिन C। इसका स्रोत क्या है? आंवला। सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। ये था क्या चीज? विटामिन। चलो देख लेते हैं फिर से। विटामिन का खोज किसने किया है? हंक ने। चलिए बोलिए एक साथ। विटामिन का खोज किसने किया? हंक। तो विटामिन को कितने भागों में बांटा किया? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला कौन हो जाएगा? जल में घुलनशील विटामिन का। जल में दूसरा हो जाता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है? विटामिन B और विटामिन C होता है। किसमें? जल में घुलनशील। उसके बाद कौन है? वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन हो जाएगा? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E या विटामिन K। उसके इसके से कमी से होने वाला रोग इसका रासायनिक नाम देखते हैं। पहला क्या हो जाएगा? विटामिन A। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। तो विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत क्या? गाजर। उसके बाद बताना है क्या चीज? विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम? थायमिन। क्या होता है? थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम? इसके कमी से होने वाला रोग? विटामिन B2 का रासायनिक नाम? राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का? उसके बाद विटामिन B3? विटामिन B3? उसके बाद विटामिन B5? विटामिन B5? विटामिन 6? पायरोडॉक्सिन। विटामिन 6? उसके बाद विटामिन B7? विटामिन B7? उसके बाद बताना विटामिन B9 और B11? फॉलिकम। क्या होता है? फॉलिकम। उसके बाद विटामिन B12? साइनोकोबालामिन। इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। उसके बाद बताना है किसके बारे में? विटामिन C के बारे में। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? यस्कर्बिकम। विटामिन C के कमी से कौन सा रोग होता है? यस्कर्बी रोग या दांत के मसूड़ों से क्या आता है? खून आता है। किसके कमी से? विटामिन C के कमी से। घाव भरने वाला विटामिन किसको बोला जाता है? विटामिन C को। विटामिन C का अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन C जो है क्या कर आंवला घाव भरने वाला हो गया विटामिन C। उसके बाद किसका हो जाएगा? विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन D का अच्छा स्रोत क्या? सूर्य का प्रकाश। विटामिन D को कौन सा विटामिन कहते हैं? हार्मोन विटामिन। उसके बाद बताना विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम? डेकोफेरॉल। विटामिन E का जो है कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। क्या होता है? बांझपन। उसके बाद बताना है किसके बारे में? विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम?
किलो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। या शरीर के अंदर जो रक्त थक्का नहीं बनने देता, कम नहीं बन जाता, हिपेरिन के कारण। हिपेरिन के कारण क्या होता है? थक्का शरीर के अंदर जो है रक्त का थक्का नहीं जमता, किसके कारण? हिपेरिन के कारण। चलिए उसके बाद आगे बताइए, अभी खत्म भी करना है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत बल क्या होगा? बढ़ जाएगा। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है दाब बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? दाब बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कुछ बोल रहा है? यहाँ पर देखिए, बल जो है दाब के समानुपाती है। क्या है? समानुपाती। कहने का मतलब हुआ दाब बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा, दाब बढ़ाएंगे बल बढ़ेगा, बल बढ़ाएंगे दाब बढ़ेगा। ये दोनों समानुपाती है। क्षेत्रफल क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब बल कमेगा, बल घटेगा। या क्षेत्रफल कम करेंगे तो बल बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल घटा दिया जाए, क्या किया जाए? इसको घटा दिया जाए तो बल क्या होगा? बढ़ जाएगा। बल बोले या तो दाब बोले, दोनों बढ़ जाएगा। अगर देखो बल बराबर दाल बटा बल घट जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो बल घट जाएगा। दाब के दाब नियत रहेगा तब होगा ये। अगर जैसे क्षेत्रफल दो कमी की है, ठीक, या दाब में भी दो कमी बढ़ा दी है, या दो कमी किए हैं, तो उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ इसको ये वो नियत रहना है। क्या करना है? नियत रहना है। तब ये बढ़ेगा चाहे तो घटेगा। जैसे इसका मान कम किए, ठीक, ये इसको नियत रहना है। पहले 10 था तो अभी भी 10 ही रहेगा, तब ये बढ़ेगा। ऐसा समझ। या इसको भी चेंज करेंगे तो उस हिसाब से चेंज होगा नहीं। अगला बताइए कि जूल प्रति कूलम किसका इकाई है? विभवांतर का। किसका है? विभवांतर का। उसके बाद अगला बताइए, इस्पात की कठोरता जो है किस पर निर्भर करता है? इस्पात बनाने के समय जो है कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कार्बन। कार्बन मिलाया जाता है किस लिए? कठोर बनाने के लिए। उसके बाद बताइए अगला, सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव जो है ईंधन कौन है? सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन कौन है? गैसोशील है। कौन है? गैसोलीन। कौन है? गैसोलीन। उसके बाद बताना है गन मेटल का संघटक जो है कौन कौन है? मतलब गन मेटल किसका किसका मिश्रण है? तांबा, टिंक, जिंक। तांबा, टिंक, जिंक का मिश्रण किसका? गन मेटल। या गन पाउडर किसका किसका बताए थे? सोरा, क्या था? सल्फर, चारकोल और सोरा। सल्फर, चारकोल और सोरा किसका था? गन पाउडर का। या गन मेटल रहेगा तो क्या हो जाएगा? जिंक। जिंक का। चलिए उसके बाद आगे बढ़िए। रैम का मतलब कि फुल फॉर्म क्या होता है? क्वांटम एक्सेस मेमोरी। एक होता है देखिए रैम, एक होता है रोम, एक होता है रैम जिसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रोम जिसका होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम रहेगा तो रीड ओनली मेमोरी, रैम रहेगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो देखो रीड कब होगा? जब ओनली रहेगा अकेले, तब वो है तो इसमें आएगा रीड। या एक्सेस है तो इसमें आएगा कि रैंडम। कंप्यूटर का जो दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू का। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू का। चुंबकीय फ्लक्स का एक एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। उसके बाद आगे बताइए कि स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितना रहता है? कार्बन किस लिए मिला जाता है? कठोर बनाने के लिए। तो 1.2 से लेकर 1.7% होता है। बताना है कि एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? (10 के पावर -10 मीटर
से लेकर 10 के पावर -8 तक। बताना है डाटाबेस क्या है। डाटाबेस क्या है? रिकॉर्डों का कलेक्शन किया जाता है किससे, डाटाबेस के द्वारा। उसके बाद बताना एक अस्थायी चुंबक का जो चुंबकत्व नष्ट होता है किसके द्वारा, जब चुंबक बल हटा लिया जाता है तो क्या होता है, चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। या अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है, नर्म लोहा का। या अस्थायी चुंबक इस्पात का। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डीसी जनरेटर किस विद्युत चुंबकीय पर्यायन पर, किसके, विद्युत चुंबकीय पर्यायन पर। उसके बाद बताना शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है, शीतलक क्यों किया जाता है, कार्यरत उपकरणों एवं मशीनों को ठंडा रखने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बताना एक कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, 1.6 गुने 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। एक कूलम बराबर कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, माइनस में होता है। उसके बाद आगे बताना रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक उल्टा। आँख में जो होता है, मनुष्य के आँख में जो लेंस लगा होता है वो किस लेंस के भांति कार्य करता है, उत्तल लेंस के भांति। किस लेंस के भांति, उत्तल लेंस के। वो लेंस जो बना होता है किसका बना होता है, प्रोटीन का। किसका बना होता है, प्रोटीन का। बताना है आँख को दान में दिया जाता है तो आँख के किस भाग को दिया जाता है, कॉर्निया को। आँख के सबसे आगे वाले भाग को कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉर्निया। उसके बाद बताना है कि प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ बनता है, रेटिना पर। कहाँ बनता है, रेटिना पर। जो कैसी बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है या वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, उसके बाद अगला बताना है 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट। 10 लाख वाट के बराबर होता है 1 मेगावाट। उसके बाद बताना है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, बढ़ा हुआ प्रेशर क्वथनांक बढ़ा देता है, इसलिए फलों के रस के परीक्षण के लिए, परिरक्षण करने के लिए, संरक्षण रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। उसके बाद बताना है अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, अल्टीमीटर से ऊंचाई, भूतल से ऊंचाई को मापते हैं किसमें, अल्टीमीटर से। उसके बाद बताना है क्यूरी किसका इकाई है, रेडियो सक्रियता का इकाई क्या है, क्यूरी। रेडियो सक्रियता का इकाई क्या है, क्यूरी। उसके बाद बताइए अगला आईटी का विस्तृत रूप क्या है, कहने मतलब आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईटी का विस्तृत रूप क्या है? इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है, आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद बताना है पानी का बूंदों का गोल होना किसके कारण, क्रिस्टनाव के कारण होता है। पानी का बूंद गोल होता है किसके कारण, क्रिस्टनाव के कारण। उसके बाद बताना है एथलीट को जो है जल्दी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है किससे, लेकिन इसमें दिया क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट। नहीं तो ऑप्शन के अनुसार भी हो सकता है। तुरंत ऊर्जा बोलेगा तो होगा ग्लूकोज से। किससे होगा, ग्लूकोज से। एक ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। अधिक ऊर्जा देता है वसा। क्या देता है, वसा। चलो आज का चैप्टर समाप्त होता है।